नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि अंकेक्षण के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र का निर्धारण कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, अंकेक्षण के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र का निर्धारण कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पर इसका उत्तर इस प्रकार है, अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र से हमारा तात्पर्य यानी हमारा आशय अंकेक्षण की उस परिधि से है जिसके बाहर अंकेक्षक यानी ऑडिटर अपने कार्यक्षेत्र को नहीं ले जा सकता। यानी एक विशेष दायरा होता है जिसके बाहर ऑडिटर नहीं जा सकता। कई बार उसे किसी विशेष पुस्तक की जांच के लिए ही नियुक्त किया जाता है। ऐसा कई बार होता है कि किसी अंकेक्षक यानी ऑडिटर को केवल एक पार्टिकुलर पुस्तक को ही जांचने के लिए बुलाया जाता है, ऑडिट करने के लिए उसे बुलाया जाता है। तब उसका कार्यक्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाता है, तब उसका कार्यक्षेत्र बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि उसे एक ही पुस्तक को जांचना होता है। वास्तव में अंकेक्षक हिसाब किताब की पुस्तकों की गहन जांच करके उनमें की गई अशुद्धियों का पता लगाता है एवं आर्थिक यानी इकोनॉमिक और वित्तीय लेखों यानी फाइनेंशियल अकाउंट की सत्यता को प्रमाणित करता है। इसका एक मत है, लंदन एंड जनरल बैंक 1895 के मामले में विद्वान न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया था कि अंकेक्षक यानी ऑडिटर का कार्य केवल पुस्तकों की अंकीय शुद्धता का सत्यापन कर देना ही नहीं है, अपितु उसे अपनी सावधानी से यथोचित मतलब जितनी हो सके उतनी सावधानी से यह देखना चाहिए कि वह जो कुछ भी प्रमाणित कर रहा है वह सही है कि नहीं। अंकेक्षक को खातों की अंकीय शुद्धता की जांच करनी चाहिए और लेखों की जांच में उपलब्ध वाउचर, प्रपत्रों, कार्यवाही पुस्तक इत्यादि की सहायता लेकर खातों को जांचना चाहिए। जितना उसकी सत्यता में आवश्यक डॉक्यूमेंट हो उन सबको इकट्ठा करके उसकी सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए। उसके बाद चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्ति एवं दायित्व यानी एसेट्स एवं लायबिलिटी की जांच करनी चाहिए। एक अंकेक्षक को जांच के पश्चात नियोक्ता को आवश्यक रिपोर्ट देनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, जिस संस्था के हिसाब किताब का अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग होनी होती है उसी के अनुरूप अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। इसका पहला भाग है निजी अंकेक्षण का क्षेत्र, दूसरा है वैधानिक अंकेक्षण का क्षेत्र, तीसरा है सरकारी अंकेक्षण का क्षेत्र। पहला पॉइंट है निजी अंकेक्षण का क्षेत्र, यानी निजी अंकेक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत वह संस्थाएं आती हैं जिन पर अंकेक्षण कराने की कोई वैधानिक यानी कानूनी बाध्यता नहीं होती है, जैसे एकांकी और साझेदारी संस्थाएं। ये संस्थाएं अपना केवल अंकेक्षण कराना चाहती हैं, इनको इस जांच का उद्देश्य अंकेक्षक को बताना होता है। तब अंकेक्षक इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अंकेक्षण का क्षेत्र तय करता है। यदि वे संस्थाएं अंकेक्षक को कोई विशेष उद्देश्य नहीं बताती हैं कि हम किस कार्य से अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग करवा रहे हैं, तब एक अंकेक्षक अपनी बुद्धि यानी अपने हिसाब से सोचकर अंकेक्षण के क्षेत्र को निर्धारित करता है और यही बातें सारी निजी संस्थाओं के अंकेक्षण पर भी लागू होती हैं। ठीक है, व्यवहार में साधारणतया अंकेक्षक लिखित समझौता करके अंकेक्षण का क्षेत्र तय करता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वैधानिक अंकेक्षण का क्षेत्र, यानी जिन संस्थाओं में अंकेक्षण अनिवार्य होता है वहां अंकेक्षक का कार्यक्षेत्र विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। कंपनी अधिनियम में कंपनी अंकेक्षण का क्षेत्र स्पष्ट रूप से तय नहीं किया गया है, परंतु फिर भी अंकेक्षक को यह रिपोर्ट देनी होती है कि कंपनी द्वारा बनाया गया लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट व चिट्ठा यानी बैलेंस शीट सत्य एवं उचित है कि नहीं, यह अंकेक्षक को बताना होता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, सरकारी अंकेक्षण का क्षेत्र। सरकारी अंकेक्षण का क्षेत्र पॉइंट 1, सरकार अपने विभागों एवं अपने द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के हिसाब किताब की जांच करवाती है, इसे सरकारी अंकेक्षण कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने देश में राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है जो अपने कर्मचारियों द्वारा केंद्र
सरकार के विभिन्न विभागों की जांच करता है और जांच के बाद सरकार के समक्ष यानी सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार व अन्य सरकारी संस्थाओं के लेखों की जांच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन दिया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसके अधिकार, कर्तव्य व कार्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।